प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने राज, खून की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान, खून की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, मरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार, मरदम होके साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन की निहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावन हमारा जिंदा खुदा है जो हम सब की हिमायत और मदद करता है। एक ऐसा खुदा जो हर वक्त हमें अपने बाजुओं में लिए फिरता है। आज की इस अच्छी दिन में दोपहर में जब खुदावन की हजूरी में हैं, आप दूर और पास के दोनों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स शकरपुर के चर्च की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है। हम हर मंगलवार को भी आपके पास होते हैं। सुबह 6:30 बजे हम आपके साथ खुदा के कलाम की तलावत करते हैं। आज जितने प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आपसे ये गुजारिश है कि हमारा एक द लिविंग ऑफ एक पेज है जो असेंबली बिलीवर चर्च फरीदाबाद की तरफ से तैयार किया गया है। वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है सुबह 11 बजे से। अगर आपको जब टाइम मिले तो आप उस पर भी जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ये पहला उनका काम है, पहली तैयारी है।
और मैं चाहता हूँ इस बात में इंकरेज हो। खुदा का काम को देखिए, खुदावन कितना बड़ा काम कर रहा है। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के अंदर बने रहिए। हम बाइबल बताते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम ना करो, बल्कि ये सोच कर करो कि तुम खुदावन के लिए करते हो। और हम, मेरी तो दिली इच्छा ये है कि हम खुदा का काम करें। कौन हमारे को लाइक कर रहा है या कौन नहीं लाइक कर रहा, इससे हमें मतलब नहीं है। बस आसमान का खुदा हमें लाइक करे, आसमान के फरिश्ते खुशी मनाएं कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और आप इसमें हमारे एक भागीदार हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। इतना बहुत है कि आप देख रहे हैं। शायद आपकी उंगली लाइक पे नहीं जा रही, शायद आपकी उंगली नहीं लिख रही सो वंडरफुल, आपकी उंगली ये नहीं लिख रही वाह, आपकी उंगली ये नहीं लिख रही कि हाथ हिला के बताए कि हाँ खुदा कलाम की तलावत हमें अच्छी लग रही है। खुदावन के लोग, खुदा खादिम आपके साथ और आपके लिए खुदा कलाम से बरकत देने आते हैं। आपका फर्ज बैठता है कि आप जरूर है उन्हें अप्रिशिएट करिए, एंकरेज करिए, ताकि वो आपके लिए और बड़ी खूबसूरत बातें ला सके और आप उससे बरकत पसीर हो। आज मैं आपके लिए खुदा कलाम से एक बात लेकर आया हूं जिससे आपको बरकत मिलेगी। सबके लिए बरकत की बात है। यीशु मसीह ने पहला प्रचार यानी पहली तालीम जैतून पहाड़ के ऊपर बैठ के दी। जब उसने भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ गया और वहां बैठ के मुंह खोल के तालीम देने लगा। उन 8 तालीम बातों में एक बहुत खूबसूरत बात है और वो ये है जो आपको मिलेगी मत्ती 5:5 में। वहां पे यूं लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो दिल के हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। अगर आप हलीम हैं, पहले तो आप समझे हलीम है क्या? नम्रता, नरम लोग। हम बड़े गुस्से आवर होते हैं, तभी तो बाइबल बताती है वैसे ही मिजाज रखो जैसे यीशु मसीह का है। अगर आप इस जमीन के वारिस बनना चाहते हैं तो आपको हलीम बनना बहुत जरूरी है। आपकी हलीमियत आपको जमीन के वारिस के साथ साथ आसमान के तख्त पे भी बिठा सकती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुकाशफों में लिखा है सूरज काला हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा और सितारे अंजीर के कच्चे फल की तरह टप टप करके नीचे गिर पड़ेंगे और यूं लिखा है आसमान तुम्हार की तरह लिपट जाएगा। और बाद में लिखा है और ये जमीन खुदा के हजूर से भाग जाएगी। हम कौन सी जमीन के वारिस बनेंगे? तो मैं सोचने लगा ये जमीन के वारिस खुदा बाप कह रहा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह बता रहा है कि तुम जमीन के वारिस बनोगे, लेकिन जमीन तो भाग जाएगी खुदा के सामने से। क्या चीज हमारे लिए बचेगी? कौन सी चीज हमें मिरास में मिलेगी? ये चीज ही तो है जो हमारे लिए मिरास है, हम उसके वारिस बन जाएंगे। मुझे याद आया मुकाशवा की जब सारी बातें लिख दी गई 19वें अध्याय तक, 20वें अध्याय तक, तो 21वें अध्याय में लिखा है, फिर मैंने, सुनिएगा, पढ़िएगा, हाँ, फिर बड़े ध्यान सुनिएगा, फिर मैंने एक नया आसमान, यानी वो आसमान जो तुम्हारी की तरह लिपट गया था, जैसे आप कैलेंडर को रोल करके रख देते हैं, और लिखा फिर मैंने एक नया आसमान, ओह हालेलुया, लिखा है मैंने फिर एक नया आसमान और नई जमीन को देखा। क्या देखा? कहां देखे? कुछ देख रहा है ये, सुनिए जी। क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन पहला आसमान पहली जमीन जाती रही और समुद्र भी ना रहा। और क्या चीज? अरे खुदा बाप, ये क्या हो रहा है? क्योंकि समुद्र तो जमीन में लिखा, समुद्र भी ना रहा। हाँ, फिर मैंने शहर मुकद्दस, हाँ, अब सुनिएगा, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए देखा जी। और वो उस दुल्हन की माने हाँ, था, हाँ, जिसने अपनी शौहर के लिए श्रृंगार किया। ओहो, नया, यानी यरूशलेम, ये जो ये जमीन पर है ये खत्म हो जाएगा, नया यरूशलेम आएगा और जितने खुदा के लोग होंगे जो उठा लिए जाएंगे वो उस नए यरूशलेम में होंगे, वो उस जमीन पे होंगे, उस आसमान के नीचे होंगे। मैंने एक नए आसमान, नई जमीन को आसमान से उतरते हुए देखा। अरे भैया, हम इस जमीन पे जी रहे हैं, यहां तो 2 गज जमीन मिल जाए यही बहुत है। जब जमीन नहीं होती तो लोग उठा के जला देते हैं, और ये 2 गज जमीन पाने के लिए हजारों रुपया खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन बाइबल लिखा है वो जो नया आसमान, नई जमीन ऊपर से आएगी, यरूशलेम उस पर से आएगा, तो उसमें हमें मुफ्त रहेंगे और यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के
वारिस होंगे। खुदा कलाम आपको वारिस बनाना चाहता है। जानते ना वारिस किसे कहते हैं? जब माँ बाप मर जाते हैं, उनकी वसीयत में अगर किसी का भी नाम ना लिखा हो तो कहते हैं भाई इसका वारिस कौन है, इसको दिया जाए। और खुदावन यीशु मसीह मेरे को आपको वारिस बनाना चाहता है, अपनी मिरास में हमें वारिस बनाना चाहता है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम हलीम बने। इफ्सियों का खत निकालिएगा, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत को आप कलम बंद कर लीजिएगा और बाप आवाज बुलंद पड़िएगा कि आसमान के फरिश्ते भी सुने। जी, उसी में हम उसके इरादे ऊपर क्या था, आप अपने घर में पढ़िएगा, ये बता रहा हूं उसका खुलासा। और उसी में हम उसके इरादे के मुआफिक, हाँ हाँ, मसीह की मसलत है, यानी मसीह के ख्वाबों ख्यालातों की वजह से सब कुछ करता है, जो सब कुछ करता है, बेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। पेशतर यानी खुदा ने हमें अभी नहीं बना रहा मिरास, पेशतर से, माँ के पेट से पहले हमें चुन रखा था कि हम उस मिरास के हकदार बन जाएं। खुदा बाप चाहता है कि हम उसकी मिरास को हासिल करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। और वो मिरास जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखी है, वो खुदा जो हमें देना चाहता है, उसके लिए हमें हलीम बनना है। देखिए, अगर यीशु मसीह ने कहा है तुम हलीम बनो, तो उसने हलीम बन के दिखाया है। उसने कहा दुश्मनों को माफ करो, तो उसने दुश्मनों को माफ करके दिखाया है। उसने कहा कोई तेरे गाल पे चाटा मारे दूसरा दे दे, उसने चाटे खा के दिखाए। सुनिएगा फिलिप्पियों का 2 बाब और आप उसकी 5वीं आयत से सूर्य पढ़ना शुरू करिए। वैसे ही मिजाज रखो, अब बड़े ध्यान सुनिएगा, वैसा ही मिजाज मिजाज रखो। जैसा मसीह यीशु का था। अब यहीं पर रुक जाइएगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का मिजाज था। देखने में तो आता है हम कहलाए तो जाते हैं यीशु मसीह के, लेकिन हमारा मिजाज यीशु मसीह वाला नहीं है। यीशु मसीह ने दुखियों का दुख नहीं दिया, यीशु मसीह ने दुखियों से मुंह नहीं छुपाया। यीशु मसीह ने जो उसे गाली देता था उसको गाली नहीं दी, जो उसे तंग करता था उसको उसने धमकाया नहीं। ऐसा वाला मिजाज रखिएगा। वो गाली खा के गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकाता नहीं था। ये आप चेक करिए, क्या आपके अंदर ये बातें हैं? अगर आप हलीम बनना चाहते हैं तो इन बातों का होना आपके अंदर होना बहुत जरूर है। वैसे ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। एक दिन यीशु मसीह लोगों से कह रहा था, आए मेहनत उठाने वालों, मत्ती 11:28 में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अरे बहुत से लोगों ने सुनी, बड़े खुश हुए हैं कि कोई है जो हमें बुला रहा है, जो हमारी मेहनत से, हमारे बोझों से हमें आराम देने जा रहा है। लेकिन खुदा ने उसके आगे लिखे, हाँ मैं तुम्हारे बोझों से तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारी मेहनत को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन एक काम करो। 29वीं आयत, हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और मेरा जुआ और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी। हाँ। और आगे लिखा मेरा जुआ हल्का है, क्योंकि मेरा जुआ कैसा है? मुलायम, मेरा बोझ हल्का है। और मेरा बोझ हल्का है। तुम्हारे बोझ बहुत भारी हैं, तुम्हारा जुआ बहुत बहुत ऐसा है जो कठोर है, लेकिन तुम मेरा जुआ उठा लो। मालूम कैसे उसने सिखाया? अब आइए फिलिप्पियों 2 बाब, वैसे ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का है। उसने अगरचे खुदा की सूरत में था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये एरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, ये कोई आम चीज नहीं था। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार इसके हाथ में था। हवा को कहता था रुक जा, हवा तो रुक गई थी। पानी को डांटता था, पानी थम जा, पानी थम गया। अंधे से कहा जा देखने लग, वो देखने लगा। लाजर का लाजर जिंदा हो जा, जिंदा हो गया। ऐसा खुदा तो ना कभी देखा था ना कभी देखेंगे। और लिखा है वैसे मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था, हालांकि वो खुदा की सूरत पे था। खुदा के बराबर होने को देखिएगा कितना हलीम बना ना। आप करोड़पति हैं, आपके पास बहुत पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है वो अपने सामने वालों को कुछ नहीं समझता। लेकिन यीशु मसीह से सीखिए कि मैंने कैसे हलीम बनना है। हालांकि वो खुदा की सूरत पे था, क्योंकि मरियम के पास फरिश्ते यही तो आया था कहने कि खुदा की रूह तेरे पे साया डालेगी। तो खुदा की रूह, जैसी खुदा की रूह थी वैसे ही यीशु मसीह पैदा हुआ। वो खुदा की सूरत पे था
पर अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज न समझा। हाँ, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। कैसे? जब रास्ते में कोई डाकू अपनाया जाता है, जब रास्ते में कोई डाकू लूट लेता है, आपको याद आ रही होगी वो कहानी, जब कि यरूशलेम से एक आदमी यरीहो जा रहा था, तो डाकू ने उसका सब कुछ लूट लिया। ऐसे उसने क्या कि उसने अपना को बिल्कुल खाली कर दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा अपने पास। जब सलीब पे लटका और भाला वाले ने भाला मारा पसली में, तो खून तो क्या, पानी भी बह निकला, उसने कुछ नहीं छोड़ा और उसने अपने आप को खाली कर दिया। ये हलीमियत की एक निशानी है। बहुत कुछ है आप, बहुत अकलमंद हैं आप, बहुत ताकतवर हैं आप, लेकिन अपने आप को खाली कर, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये तो सिखाया था, जब तुम सब कुछ कर लो, बस एक लाइन बोलना, हमें तो कुछ भी नहीं आता। इसे हलीम बनना कहते हैं। दुनिया के लोग कहते थे मैं बहुत हलीम हूं, लेकिन उनके कामों से नहीं लगता वो हलीम है। वो खुदा की सूरत पे था, फिर उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। देख, खाली करने के बाद हम तो अब कुछ भी नहीं है। उसने क्या काम करा, पढ़िएगा। और खादिम की सूरत इख्तियार की। और किसकी? खादिम। हम कहते ना हम खुदा के खादिम हैं। कहते हो खुदा खादिम हो, आए खादिम हो, लेकिन खुदावन के खादिम की सूरत इख्तियार नहीं करते। खादिम क्या होता है? लोगों के पांव धोता है। खादिम क्या होता है? दूसरों के दुखों को सह लेता है। आपने देखे खादिम जो रात को अपने आका के पांव दबाते हैं? आपने देखे खादिम आ तो आता और जा तो जाता है? देखे आपने खादिम? आप कहते हो तो हम खादिम हैं, और लिखा है खादिम की सूरत, खुदा की सूरत, खादिम की सूरत। देखिएगा, खुदा की सूरत हटा दी, खादिम सूरत लगा ली, खादिम की सूरत इख्तियार कर ली। आगे और इंसानों के मुशाबे। कैसे? खुदा की सूरत थी, खुदा जैसा नहीं कि नूह की तरह कह दे कि 40 दिन 40 रात पानी बरसेगा, सारी दुनिया खत्म कर दूंगा, अदुम और समुद्र का आए आग और गंधक, झपक जाओ। खादिम की सूरत इख्तियार कर ली। क्या लिखा? और आगे खादिम की सूरत इख्तियार कर ली और इंसान के मुशाबे। कौन? कैसा इंसान? निकम्मा इंसान, बदकार इंसान, खराब इंसान, झूठ बोलने वाले इंसान, गाली देने वाले, उसकी सूरत इख्तियार कर ली और इंसान के मुशाबे हो गया। आगे और इंसानी शक्ल में जाहिर। और कैसा? इंसानी शक्ल में, चमकती हुई चेहरा। मूसा जब खुदा के मुशाबे हो गया तो उसका चेहरा खुदा की तरह चमकने लगा, और जब खुदा की तरह चमकने लगा, नीचे उतर के आया, तो लोगों ने कहा आप अपने चेहरे पे पर्दा डाल लीजिए, क्योंकि हम आपके चेहरे की ताब सह नहीं सकते। शायद आपको याद आए कि 40 दिन 40 रात खुदा से बात कर रहा था, तो उसका चेहरा बदल गया। यहां तो उसका चेहरा बदला, इंसान का बन गया। खुदा का चेहरा इंसान का बन गया। हाँ, इंसान का चेहरा खुदा का बन सकता है, लेकिन खुदा का चेहरा इंसान के बन गया। और आगे लिखा इंसान के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर। हाँ, अपने आप को पस्त कर दिया। क्या कर दिया? जिसके एक उंगली उठाने पे दुनिया हिल जाती थी। बाइबल में लिखा अगर एक हल्का से इशारा करता 72,000 फरिश्ते आ जाते, और जो सलीब पे चढ़ा रहे सब नेस्त नाबूद हो जाते हैं। और इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। आगे पढ़िएगा। और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा। ओफो, खुदा बाप, तुम तो खुदा हो, तुम तो मौत को हरा सकते हो, तुम तो समुद्र को 2 टुकड़े कर सकते हो। मौत तो सबको आती है, लेकिन मालूम क्या है? ये खुदा का बेटा इंसान बन गया, और एक लाइन लिखी, मौत तो सही लेकिन सलीबी मौत। और कलाम में लिखा सलीब पे उसको लटकाया जाता था जो बदकार, गुनहगार, निकम्मे, गुनाहों से भरे हुए, ऐसी वाली मौत, एक आम आदमी से भी गई गुजरी मौत, ऐसी मौत से ही कि अपनी मौत को उठा के खुद लेके जा रहा है। आपने कहीं पढ़ा था कि डाकू अपनी सलीब लेके जा रहे हैं? ये अपनी मौत को खुद अपने कंधे पे लेके जा रहा है। खुदा का बेटा है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, लेकिन इंसानी मुशाबे में हो गया और इंसान की सूरत इख्तियार कर ली। अपने शागिर्दों के पांव धोने लगा। कभी आपने धोए पांव किसी के? एक गुलाम अपने आका के पांव धोता है, लेकिन मेरा यीशु, आपका यीशु गुलाम बन गया, अंगोछा बांधकर चेलों के पांव धोने लगा। इसे कहते हैं हलीमियत। क्या आपने कभी उनके दुखों को अपने ऊपर लिया है?
देखो ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा के ले जाता है। इतना हलीम बनना, सारे लोगों को के गुनाहों को उठा के लेके जा रहा है। अगर वो हमारा गुनाह ना उठाते तो आज हमारा वजूद इस दुनिया में ना होता, हमें स्वर्ग का राज्य नहीं मिलता, हम भी औरों की तरह नरक में चले जाते हैं। हलीम बनाइए अपने आप को, वैसे ही मिजाज रखिए जैसे यीशु मसीह का था। मुझे नहीं पता कि आपका मिजाज कैसा है, आप किस मिजाज वाले हैं। बहुतों को देख के लोग कहते ना कितना खुश मिजाज है यार, और बहुतों को लोग के देखते कितना तुंद मिजाज है, कितना बद मिजाज है। ईमान तो आप यीशु मसीह पे रखते हैं, लेकिन मिजाज शैतान का रखते हैं। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह वाला मिजाज रखिए ना। उसने अगर अच्छों को कुछ नहीं कहा तो उसने बुरों को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखिए वो कैसे वाला खुदा था। शायद आपका मिजाज ऐसा वाला बन जाए। जबूर की किताब 22वां बाब और 24वीं आयत को पढ़िएगा। आप ऐसा वाला मिजाज रखें तो खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा और आप खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना। आप देखिए उसने तो नहीं जाना, और हम कहते हैं हम उसके लोग हैं। आप कहते हैं हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम सलीब लटकाते हैं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे ऐसे करके निकलते हैं। हम तो उसकी तरह बन के दिखाओ ना, हलीम बनो ना। हलीम आदमी मालूम क्या करता है, किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर ना जाना। हम बहुत बार जो भी इंसान बेचारा परेशान है, हरासा है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं। हलीम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हलीम लोग उसके सुख में तो खड़े होंगे, दुख में भी खड़े होते हैं। यीशु मसीह ने बताया कि उसने किसी मुसीबत को हकीर न जाना, और ना ही उससे नफरत की। और देखिए बहुत बार हम कहते नहीं नफरत करते हैं, लेकिन अपने कामों से बताते कि हम तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारा प्रोग्राम नहीं देखते हम तो उनका देखते हैं। बड़े बड़े वाले हैं ना, हम उनका देखते हैं और उनको नोटिफाई भी करते हैं। बहुत अच्छा गा रहे थे आज आप, बहुत अच्छा कलाम दिया। यहाँ पे बच्चे कलाम दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे लोग कलाम दे रहे हैं, आप उनको हकीर जान रहे हैं। आपकी उंगली नहीं जाती मोबाइल पर कि आप एक लाइक दे दें कि नहीं आप बहुत अच्छा। मेरे को अच्छा लगा जब मेरी बेटी सारा मिशेल कलाम दे रही थी और मोबाइल पे एक कमेंट आया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। और ये हमारे एबीसी के चर्च का नहीं है, किसी ने दिया, कोई दूर दराज वाला सुनना था, उसने एक कमेंट दिया। बहुत से तो उस छोटी की लड़की को देख के यही कह रहे होंगे, अपने ही बच्चे को बढ़ा रहे हैं, अपने ही बच्चे को बढ़ा रहे हैं। हम तुम अपना बच्चा ले आओ ना। तुम्हारा बच्चा तो 9 हफ्ते हो गए, आज तक तो चर्च ही नहीं आया भाई। ए मेरी बहन, तेरा तो बच्चा ही नहीं आया। कमेंट देना शुरू करिए, अपनी हाजिरी दिखाइए कि आप बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप दिल के हलीम बनिए, क्योंकि उसने किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर नहीं जाना। उसने किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना और ना उससे नफरत करी, ना उससे अपना मुंह छुपाया, ना उससे उसने अपना मुंह छिपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की, बल्कि बड़े सुनिएगा, उस मुसीबत ज़दा ने, जैसे मैं फरियाद कर रहा हूं, आप हमारा लिविंग होप देखा करिए ना प्लीज। ये फरियाद ही तो है आपसे। वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट टू यू, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, प्लीज यू सी द प्रोग्राम द लिविंग होप एंड गिव द कमेंट। ये फरियाद है। और देखिए, और जब उसने फरियाद करी मैं सोचता हूं अगर आप मसीह की तरह हलीम होंगे तो आज आप मेरी बात सुन लेंगे और अच्छी चीज को अच्छा कहेंगे, बुरी चीज को बुरा ना कहें चाहे, लेकिन अच्छी चीज को तो अच्छा कहने भेजो। खुदा बाप बहुत प्यार करता है आपसे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे लोगों के साथ बैठकर तेरे नाम को मुबारक कहें। आज खुदावन तेरे लोगों ने इस बात को सुना कि हम तेरे ईमान में पुख्ता बने रहें, ताकि शैतान हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब
तुझको भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है तू, दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोच में तू और ख्याल में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू और ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423